बालक के चक्कर में सब कुछ भूल गए, सब सब छोड़ दिया, अपनी तपस्या पूजन आराधना सब छोड़ दिया। एक दिन वो मृग शिशु, उसका झुंड, एक दिन हिरणों का झुंड कुटिया के बाहर से निकला और उस मृग शिशु ने जैसे ही अपने मित्रों को देखा, तो वो तो जानवर है महाराज, और जानवरों को जानवरों का ही संग अच्छा लगता है। जैसे ही उसने अपने हिरणों को देखा तो वो बालक उनके साथ चला गया। अब तो भरत जी कुटिया में महाराज पागल से हो गए। हाय मेरा छोना, कितने सुंदर नैना थे, कितना सुंदर बालक था, मैं हरी हरी घास लाता, मैं मीठा मीठा जल भर के उसके लिए लाता, कहाँ गया? और महाराज इतने तड़पे कि आज उसके लिए प्राण तक दे डाले। भरत जी ने उसकी याद में अपने प्राण दे दिए। याद रखो, कहा जाता है कि मृत्यु के समय राम राम रटना, कृष्ण नाम रटना। क्यों कहा जाता है? कि बोले मरते समय हमें जिस वस्तु का ध्यान रहेगा, जिस व्यक्ति का ध्यान रहेगा, जिस भाव में हम होंगे, पूर्व जन्म में दूसरे जन्म में हमें वही मिलने वाला है। तत्रापि हवा आत्मनो मृगवत कारण भगवत दाराधन। बोले मरते समय भरत जी को मृग की याद रही तो दूसरा जन्म किसका मिला है? बोले दूसरा जन्म मृग का ही मिला। लेकिन भगवान की भक्ति करते थे तो इतनी पुरानी याददाश्त याद थी उन्हें कि मैं एक राजा था, मैं भगवान का सेवक था और मैंने मृग के मोह में आकर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो उस मृग योनि में, उस हिरण के शरीर में आने पर भी उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया, सब त्याग कर, सारी वासनाओं को भूलकर अपने उस शरीर को छोड़ दिया। मृग योनि में जो शरीर मिला दूसरे जन्म में, उस शरीर को भी छोड़ दिया। और अब भरत जी का, उन्हीं भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। और तीसरा जन्म किसके यहाँ हुआ? ब्राह्मण के यहाँ हुआ। 3 जन्मों की कहानी है भरत जी के। बोले तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ। और ब्राह्मण के यहाँ हुआ तो ब्राह्मण के यहाँ कैसे रहते थे? बोले बिल्कुल पागल बन के रहते थे, जड़ व्यक्ति की तरह रहते थे। जड़ व्यक्ति किसे कहते हैं? बोले जो मूर्ख हो, मूर्ख को कहते हैं जड़। जिसमें कोई चेतनता नजर ना आए उसे कहते हैं जड़। जो निर्जीव सा लगे उसे कहते हैं जड़। जड़ की तरह रहते थे तो भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। अब महाराज जड़ भरत जी दुनिया से दूर रहते, भैया भाभी जो काम कह देते, जो झूठा मूठा भोजन दे देते वही पा लेते। भैया भेजते कि जाओ खेत पर रखवाली करो, कोई पशु पक्षी हमारा अन्न ना खाएं, गेहूं को देखते रहना कहीं पक्षियां बिगाड़ नहीं जाए। तो भरत जी के मन में संभाव था। और भरत जी जैसे ही चिड़ियाओं को देखते कि दूसरों के खेत में तो बैठी है, हमारे खेत में आ नहीं रही, तो भरत जी बुलाते थे, बोले आओ री चिड़िया भर लो पेट। सारी चिड़ियाओं को बुलाते थे भरत जी अपने खेत में, आओ री चिड़िया भर लो पेट और यहाँ छोड़ दो खाली रेत। चिड़ियाओं को, पक्षियों को अपने खेत में बुलाते, पूरा खेत चुंगवा देते। अब तो शाम को भैया डांटते, भाभी चिल्लाते, ये तूने क्या किया? सबकी डांट सहते, मार सहते महाराज, और एकदम मूर्ख व्यक्ति की तरह घूमते फिरते। एक बार 4 वसु बकरे को पकड़कर ले जा रहे थे महाकाली की भेंट देने के लिए। पहले भेंट दी जाती थी बकरों की, तो महाराज वो बकरा उन वसुओं के हाथ से छूट गया। अब घबराने लगे, बोले अगर हम लेकर नहीं गए तो हमारे राजा हम पर बहुत डांटेंगे, क्या करें, किसकी भेंट दें? तो उन्हें रास्ते में जड़ भरत मिल गए। सोचा ये हट्टा कट्टा है, चलो आज इसी की भेंट दे देते हैं। और जड़ भरत को ही लेकर महाकाली के पास पहुंच गए। पहले जड़ भरत को नहलाया, धुलाया, सजाया, श्रृंगार करा, माला पहनाई। जड़ भरत जी सोचने लगे आज हमारा बड़ा सम्मान हो रहा है, आज हमको नहला रहे हैं। महाराज वो कभी नहाते धोते भी नहीं, आराम से दिगंबर वेश में रहते थे। अब महाराज उनकी बड़ी आओ भगत करी और फिर उन्हें जैसे ही महाकाली के सामने जो गर्दन काटने की जगह होती, बोले वहां गर्दन रखाई। बोले भैया यहाँ पे गर्दन रख लो। बोले ठीक है।
जड़ भरत कभी किसी को किसी काम की मना नहीं करते थे। पड़ोसी ने कहा तो कर देते, दुश्मन ने कहा तो कर देते, मित्र ने कहा तो कर देते। भक्त कौन है? बोले जो कभी किसी के लिए मना ही ना करे वही भक्त है। जड़ भरत जी कभी मना नहीं करते। बोले गर्दन भी रखवा ली और वसुओं ने हाथ में तलवारें ले ली। बोले आज इसकी गर्दन काटेंगे। और जैसे ही गर्दन काटने के लिए हुए महाराज, भद्रकाली की मूर्ति कांपने लगी और भद्रकाली प्रकट हुई है। बोले महाकाली की, भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई और उन वसुओं के हाथ से तलवार छीनकर उन वसुओं के ही गले काट डाले। जड़ भरत जी माता को प्रणाम करते, हरी मैया। प्रणाम करके उन्हें समझा बुझा कर माता ने भेज दिया। बोले वत्स तुम जाओ। जड़ भरत जी आ गए। एक बार राजा रहुगण 4 कहारों की पालकी में बैठकर जा रहा। एक कहार कुछ बीमार हो गया तो और कहारों ने जड़ भरत जी को ले जाकर उस पालकी में लगा लिया। अब आगे की तरफ जड़ भरत जी लगे और पीछे बाकी कहार लगे हैं। तो महाराज जड़ भरत जी का नियम था कि जब वो चलते थे तो जमीन पर देखकर चलते थे। कोई भी चींटी आए, कोई भी कीट आए तो जड़ भरत जी कभी इधर पैर रखें कभी उधर पैर रखें। लेकिन जब वो उछले तो कंधे पर तो पालकी रखी है और पालकी में ऊपर राजा बैठा है। और देखिए जिस पालकी में राजा बैठा उसमें एक आड़ा डंडा ऐसे लगा होता था। तो जैसे ही वो इधर उधर पांव रखें तो बार बार महाराज वो पालकी का डंडा रहुगण के सिर में लग जाए। अब तो रहुगण बड़ा क्रोध करे, कह रही कौन मूर्ख है, कौन ऐसा मूर्ख है जो हमारी पालकी लेकर चल रहा है? उसको पता नहीं कि इसमें राजा रहुगण बैठा हुआ है। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, फिर चले। फिर से महाराज पालकी टेढ़ी हुई और फिर डंडा लगा। अब फिर क्रोध करके कहता है, बोले अरे कौन मूर्ख है, जानता नहीं कि मैं उसे दंड दे सकता हूँ, उसे मार सकता हूँ? कुछ नहीं बोले, फिर चलते रहे। फिर चले आ गए। फिर से महाराज पालकी टेढ़ी हुई और राजा रहुगण कहते हैं क्या तू जीता ही मर गया है? क्या तेरे शरीर में ताकत नहीं? क्या जरा भी पावर नहीं कि तू एक पालकी को लेकर चल सके? जड़ भरत जी ने आज पालकी को नीचे रख दिया। कहा कि आज अगर मैंने इसे नहीं समझाया तो ये मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। रहुगण जा तो सत्संग के लिए रहे थे, लेकिन सत्संग जैसी इतनी सी भी बात उनके अंदर नहीं थी। पालकी रखी और आज भरत जी सोचते कि इसको सत्संग यही देना पड़ेगा। कहा कि तू कहता है कि मैं जीता ही मर गया, तो हाँ मैं जीता ही मर गया हूं। मैं शरीर को मैं नहीं मानता, मैं शरीर पर अभिमान नहीं करता कि मेरा शरीर है। अरे शरीर के तो अनेकों भाव हो सकते हैं। कोई शरीर मोटा हो सकता है, कोई शरीर पतला हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। शरीर का कोई भाव है क्या? बोले लेकिन आत्मा, आत्मा नित्य है, मैं आत्मा को ही मैं मानता हूं। मेरा देह का अभिमान तो रत्ती भर है ही नहीं। इसलिए इस शरीर को जीता मानो चाहे मरा मानो, शरीर में तो कोई ताकत है ही नहीं। दम किस में है? बोले आत्मा में है। और तूने कहा कि तू राजा है, मुझे दंड दे सकता है। एक बात बता, आज तू राजा के पद पे है, मुझे दंड दे देगा, लेकिन जिस समय यमराज तुझे लेने आएंगे, यमदूत तुझे लेने आएंगे, वो तेरे प्राणों को खींचेंगे। आज मेरी गलती पे मुझको दंड दे रहा है, जब यमदूत गलती करेंगे तेरे प्राणों को खींचने की, तो किसको दंड देगा? तब भी तो तू राजा के पद पे ही होगा, तब किसको दंड देगा? रहुगण की आंखें खुल गई। बोले अरे ये कोई साधारण नहीं है। बोले गले में जनेऊ तो दिख रहा है, कंधे पर जनेऊ नजर आ रहा है, लेकिन जनेऊ बहुत धूमिल हो रहा है। तन पर बड़ी मट्टी लपटी हुई है, चेहरा बिल्कुल काला हो रहा है, जटाएं बड़ी बड़ी बढ़ रही हैं, शिखा भी है। आज रहुगण ने सोचा कि जरूर ये कोई ब्राह्मण है, चरणों में गिर गए। बोले आप कौन हैं? पारसर हैं, अत्रि हैं, चवन हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गौतम हैं, कौन से ऋषि हैं आप? कौन है जो अपना स्वरूप छुपाकर यहाँ मुझे सत्संग देने आए हैं?
तो आज जड़ भरत जी कहते हैं मैं कोई ऋषि नहीं, मैं केवल एक आत्मा हूं। और एक आत्मा अपनी दूसरी मित्र आत्मा को एक शिक्षा दे रही है कि तू बेकार का अभिमान कर रहा है। रघुगढ़ की आंखें खुल गई और महाराज उसी दिन से सारा राजपाट सब त्याग कर भगवान के भजन में हो चले। एक बार भाव से बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपको पता है सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कल भी हमने वर्णन किया था,